अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज मैं आपके लिए एसईओ का एक टॉपिक लेकर आया हूँ और इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एसईओ आसानी से सीख सकें और अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन कर सकें। उससे पहले कि हम चलें अपने ट्यूटोरियल की तरफ, आप हमारे चैनल आईटी इल्म को यहाँ से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एसईओ, वर्डप्रेस, एडोब फोटोशॉप, कोरलड्रा, एचटीएमएल, आईटी टिप्स से रिलेटेड मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स अपलोड करते रहते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। आज का टॉपिक है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स इंटरनल लिंक्स इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल। आज मैं आपको सिर्फ इंटरनल लिंक्स के बारे में बताऊंगा और क्लियर करूंगा कि ये क्या होते हैं और इसको स्मार्टली तरीके से हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी गूगल में रैंकिंग हासिल करें। इंटरनल लिंक्स। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इंटरनल लिंक्स से मुराद वो लिंक्स होते हैं जो आपके अपने ही वेबसाइट के मुख्तलिफ पोस्टों में आप एक दूसरे पेजेस पे लिंक्स करते हैं। मसलन ये आपके सामने एक मैं पोस्ट ओपन कर रहा हूँ। ये हमारी वेबसाइट है sidrakhan.info। 2 in 1 बाय मज़र करीम एक नावल है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। ये देखें, ये लास्ट में हमने कुछ लिखा है, नेक्स्ट सर्च टर्म्स। ये देखें, मज़हर ब्लू हॉक्स नावल, मज़हर करीम, ब्लू हॉक्स इन पीडीएफ, ब्लू हॉक्स उर्दू पीडीएफ नावल, ब्लू हॉक्स फुल नावल इन पीडीएफ, ब्लू हॉक्स रीड ऑनलाइन, ब्लू हॉक्स रीड ऑनलाइन फ्री। अच्छा, अब इनको मकसद क्या है यूज़ करने का और इनका फ़ायदा क्या है। आज से पहले गूगल की पॉलिसीज़ इतनी सख्त नहीं थी, क्योंकि बैकलिंक्स बनाना बहुत ही आसान था और कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई इतनी सख्ती नहीं थी। और उसमें ये था कि आप आसानी से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते थे और बगैर किसी सिटेशन के आप आसानी से रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेब डेवलपमेंट तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे आप गूगल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या सख्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो चाहता है कि रियल वर्क होना चाहिए। तो अब गूगल ने हमें दूसरा ऑप्शन दिया कि गैर मियारी वेबसाइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करने की बजाय, जब तक आपको अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, आपसे टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी वेबसाइट नहीं मिलती जहाँ पे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकें, और हर कोई बैकलिंक्स आपको अपनी वेबसाइट पे क्रिएट नहीं करने देता। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ आपको क्लियर, बैकलिंक्स होते क्या है। बैकलिंक्स से मुराद ये है कि आपका लिंक, कोई भी लिंक, किसी भी पोस्ट का लिंक, पेज का लिंक, आपको होम यूआरएल किसी और वेबसाइट पे कमेंट की शक्ल में या शेयरिंग की शक्ल में सोशल वेबसाइट पे हो या वैसे ही किसी ने रेफरेंस दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसे बैकलिंक कहते हैं। और जितना अच्छे क्वालिटी वेबसाइट पे आपका बैकलिंक होगा, उतना ज़्यादा आपको रैंकिंग और आपकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये क्लियर कर दिया मैंने बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स में इंशाल्लाह मैं अलग से एक टॉपिक क्रिएट करूँगा, फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। अब मैंने ये लिखा ब्लू हॉक्स। अब मैंने ये एक ही पेज पे उसी पोस्ट के नीचे ही कर दिया। मैं चाहता तो मैं किसी और पोस्ट के नीचे भी ये कीवर्ड डाल के इसको इंटरनल लिंक्स कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इंटरनल लिंक्स कैसे इनके साथ लिंक्ड किए हैं पेजेस। ये देखें, ब्लू हॉक्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इंटरनल लिंक्स हमने कैसे क्रिएट किए हैं और लिंक्ड हमने इसी ही पेज का दिया। अब मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस कीवर्ड पे, ब्लू हॉक्स पे रैंकिंग में आ जाऊँ। यानी ब्लू हॉक्स कोई भी सर्च करे
गूगल में आप मेरी ये पोस्ट, मेरी ये वेबसाइट सर्च में रैंकिंग में आनी चाहिए। तो अब मैंने गूगल को सजेशन दिया कि ब्लू हॉक्स इमरान सीरीज, ब्लू हॉक्स नावल मजहर करीम, ब्लू हॉक्स इन पीडीएफ, ब्लू हॉक्स उर्दू पीडीएफ नावल, ब्लू हॉक्स फुल नावल इन पीडीएफ, ब्लू हॉक्स रीड ऑनलाइन, ब्लू हॉक्स रीड ऑनलाइन फ्री। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उसमें ख्याल करने की है, वो ये है कि आप इसमें वेरिएशंस रखें। ये नहीं कि आपने जस्ट ब्लू हैक्स लिख दिया, नहीं, या लिख दिया आपने ब्लू हैक्स इमरान सीरीज, किसी और पेज पे आपने लिख दिया ब्लू हैक्स इमरान सीरीज, नहीं, वेरिएशन लिखे। मैंने लिखा ब्लू हैक्स इमरान सीरीज, ब्लू हॉक्स नावल मजहर करीम, तो मतलब एक वेरिएशंस है हर टेक्स्ट में। तो मैंने क्या किया, इस लिंक को कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखें, ये चेंज पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आप लिंक देख रहे हैं, मैंने लिंक किया हुआ है, ये मैंने लिंक्ड किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, एक तो मुझे बैक लिंक्स मिल जाएंगे, इंटरनल लिंक्स, क्योंकि अब तक मुझे बाहर से मतलब कोई बैक लिंक्स नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी वेबसाइट का सहारा लेकर बैक लिंक्स क्रिएट करूँ, और जल्द अज जल्द मैं रैंकिंग में आ जाऊँगा इस कीवर्ड पे, ब्लू हैक्स पे। तो आज का ट्यूटोरियल ये था कि आप इंटरनल लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं या किस तरह कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर अच्छा हो, स्ट्रक्चर, कीवर्ड मैपिंग, ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ सिखाता चलूँगा, इस पर ट्यूटोरियल मेरे बनेंगे। अगर आप रेगुलर इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप इन चीज़ों को क्लियरली सीख सकते हैं। तो इस टॉपिक के अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक्स ख़त्म करते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होती हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लास्ट में एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि आप हमारे IT इन्फो यहाँ से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम IT टिप्स और SEO, कोरलड्रा, वर्डप्रेस, XLMS वर्ड से रिलेटेड ट्यूटोरियल अपलोड और अपडेट करते रहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।